क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट मान निकालिए। दो पार्ट्स दिए गए क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। एंड सेकंड पार्ट में दिया है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इसको इवैल्यूएट करना, सिंप्लीफाई करना। ना यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि एंगुलर वैल्यूज दी गई और एंगल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, हमें एंगल्स के अकॉर्डिंग केवल और केवल 5 ही स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज पता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स के अलावा किसी भी एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता। तो 63 डिग्री, 27 डिग्री, 17, 73, 25, 65 इनमें से किसी भी एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर एंगल्स की वैल्यू नहीं पता है तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का रिलेशन। ओके, दैट मींस 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब ऐसे में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो आप हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया। ओके, नाउ साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 एंड कॉस स्क्वायर 73 वैल्यू किसी की नहीं पता है। लेकिन अगर आप न्यूमेरेटर के दोनों एंगल्स को देखें तो 63, 27 दोनों का सम 90 डिग्री, 17, 73 दोनों का सम 90 डिग्री है। अगर हमारे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू 90 प्लस माइनस कॉन्सेप्ट। ओके, उसे यूटिलाइज करते हैं। बिकॉज 63 एंड 27 दोनों का सम 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स किसी भी एक एंगल को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है 90 माइनस और प्लस के थ्रू। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक एंगुलर वैल्यू सेम ना हो। ओके, अगर एंगुलर वैल्यू सेम नहीं है अदर देन 5 स्पेसिफिक एंगल्स, अगर एंगल सेम नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंगल्स का सेम होना जरूरी है। दैट्स व्हाई हमें किसी एक एंगल को दूसरे में कन्वर्ट करना हो। ऐसे में 63 और 27 क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है तो किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट इसे कन्वर्ट करते हैं तो हम 27 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस, 90 में से कितना माइनस करेंगे 27 आएगा, दैट मीन 63। 27 को 90 माइनस 63 लिखा जा सकता है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 63 ये रहा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 17 एंड 73 दोनों का सम बिकॉज 90 डिग्री। और जब तक एंगल अलग अलग है क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इन दोनों को भी सेम एंगल में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी एक को कन्वर्ट किया जा सकता है, इसे या इसे। लेट इसको कन्वर्ट करते हैं तो 17 की जगह वी कैन राइट 90 माइनस, 90 में से कितना माइनस करेंगे 73 आएगा, दैट इज 90 में से कितना माइनस करेंगे 17 आएगा, तो 90 में से 73 माइनस करने पर 17 आता है। इट मीन 17 की जगह 90 माइनस 73 लिखा जा सकता है। और कॉस स्क्वायर एज इट इज प्लस कॉस स्क्वायर 73, दैट मीन्स इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब 90 प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। 90 प्लस माइनस चेंज होता है, कौन किस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में एंड कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए ये वैल्यूज हमारी पॉजिटिव ही रहेंगी। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू साइन स्क्वायर 63 प्लस 90 प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, 90 प्लस माइनस में चेंज होता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर दैट इज 90 प्लस माइनस छूट जाएगा, 90 प्लस माइनस छोड़ देते हैं 63 हो जाएगा। इट मींस इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में रिप्रेजेंट किए हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया। ओके, ठीक ऐसे ही अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा चेंज होगा, दैट मींस cos साइन में चेंज हो जाएगा, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 73, दैट इज 1 प्लस में cos स्क्वायर 73 एज इट इज रहेगा। इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने एंगल्स को सेम एंगल में कन्वर्ट कर लिया। 63 सेम, 73 सेम एंगल होगा। और अगर एंगल सेम है तब कोई दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विद द सेम एंगल, दैट मींस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 1। ऐसे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज, और एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है तो डिनोमिनेटर भी 1 हो जाएगा। सो द वैल्यू विल बी 1 1/1 इज एक्चुअली 1।
दैट मीन्स साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 की वैल्यू 1 हो जाती है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। एक्चुअली यहाँ पर दो एंगल्स फिर से बन रहे हैं, सेम टाइप के एंगल्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं बिकॉज इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। 25 एंड 65 का सम 90 डिग्री होता है। ओके, दैट मीन्स एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ट्राई करते हैं। अगर हम 25 को 65 में कन्वर्ट करना चाहें तो 25 की जगह लिखा जा सकता है 90 माइनस 65 साइन इंटू कॉस 65। बिकॉज हमें सेम एंगल चाहिए इसलिए यहां पर भी बिकॉज यहां 65 आएगा तो यहां भी 65 आना चाहिए। तो ऐसे में इस कॉस को कन्वर्ट करते हैं तो कॉस 25 की जगह लिखा जा सकता है 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। दैट इज इट मींस इसको ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ 90 प्लस माइनस चेंज होता है और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो 90 माइनस चेंज तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 65, इट मींस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इनटू कॉस 65 ऑलरेडी है हमारे पास प्लस सेकंड कॉस 90 माइनस 65 और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होता है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, प्लस माइनस छोड़ दीजिए 65 पॉजिटिव वैल्यू होती है दैट्स व्हाई पॉजिटिव रहेगा इनटू साइन 65। दैट इज नाउ cos 65 into cos 65 दैट इज cos स्क्वायर 65, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस नेक्स्ट है sin 65 into sin 65 तो sin स्क्वायर 65 दैट इज sin स्क्वायर 65। नाउ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर विद द सेम एंगल दैट इज वैल्यू 1। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर सेम एंगल के लिए 1 होता है, अलग अलग एंगल होंगे तो 1 नहीं होगा, एंगल सेम है दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है दैट इज आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। और आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट में एक आइडेंटिटी है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, sin a cos b, यहाँ जो sin का एंगल है वो cos का एंगल बन जाएगा और जो cos का एंगल है वो sin का एंगल हो जाएगा, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, ऐसा ही हमारा sin a cos b प्लस cos a sin b का कॉन्सेप्ट यहाँ बन रहा है। दैट मीन्स उस आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है और आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दैट इज sin a प्लस b, a is 25 b is 65, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 65 25 का सम 90 डिग्री दैट इज sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, सो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाता है।